अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बरका फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब दाल गोश्त की रेसिपी। और ये जो अंदर तरीके मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इतनी मज़ेदार दाल बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि बच्चे बड़े सभी फरमाइश करके बनवाएंगे। आई एम 100% श्योर कि अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से दाल बनाएंगे ना, तो आपकी जो दाल बनाने की जो रेशो है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। वो इतनी मज़ेदार बनती है ना कि सभी फरमाइश करके बनवाएंगे, और जो खाएंगे ना वो तो तारीफ़ों के पुल ही बांधते जाएंगे। तो अगर आपने समेटनी है ढेरों ढेर तारीफ़ें, तो एक दफ़ा से इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भरपूर कोशिश की है कि वीडियो में एक एक स्टेप आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है पॉट में तकरीबन 250 ग्राम ऑयल। इसके बाद इसमें मैं 2 बड़े साइज के प्याज कट करके ऐड कर दूंगी। मीडियम फ्लेम में हम प्याजों को सौटे कर लेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर तक लेके जाना है। मतलब एक तो बिल्कुल हो जाते हैं ना इस तरह के, जिस तरह के अब सॉफ्ट से हो गए हैं। इसके बाद अभी गोल्डन कलर आएगा, तो जी हम इतना से पकाएंगे कि इसका कलर जो है ना इस तरह से गोल्डन हो जाए। ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं है, लाइट लाइट से आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन यहाँ पर आप बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन वाला भी ले सकते हैं और मिक्स भी ले सकते हैं, किसी तरह का भी ले सकते हैं। तो इसका कोई भी इशू नहीं है। अब इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। चिकन ऐड करते साथ ही जो आपने चीज़ डाली है वो है नमक। नमक आपने फ़ौरन डाल देना है ताकि चिकन के अंदर तक जो है वो नमक चला जाए। एक बड़ा खाने का चम्मच हमने नमक डाला है। इसके बाद 3 से 4 हमने लिया है दालचीनी के टुकड़े, वो ऐड कर दिए हैं। और इसे इतना फ्राई करेंगे कि वाइट कलर में चला जाए और अंदर से अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि चिकन आपने जब भी किसी भी चीज़ में ऐड करना है तो उसके बाद आपने फ़ौरन से नमक ऐड कर देना है। पहले भी ऐड कर सकते हैं और चिकन डालते साथ भी, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से नमक चला जाए और बहुत ही अच्छा फिर फ्लेवर आता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पॉइंट में आपने ऐड करना है जब चिकन थोड़ा थोड़ा वाइट कलर में आ जाएगा। तो देखिए इसे भी हिला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक एटलीस्ट पकाएंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया हमें पकाते हुए, और लहसुन भी अच्छे से जो है ना वो भुन गया है। मतलब इसका जो कच्चापन है वो दूर हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून भरकर मैंने डाली है, और इसके साथ ले रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसको हम मज़ीद हिलाएंगे ताकि सुर्ख मिर्च और हल्दी जो है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पर आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि आपकी सुर्ख मिर्च जल जाए। उससे पहले आपने इसके अंदर टमाटरों का इस्तेमाल करना है। टमाटर ऐड कर रहे हैं हम 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के। हिलाते रहेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर जी 3 से 4 मिनट हो गए हिलाते हुए, और फ्लेम हमारा मीडियम ही है, मीडियम टू हाई की तरफ हमारा फ्लेम है। और टमाटर ये देखिए अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए हैं सॉफ्ट होके। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक भुना गया है। चिकन की अच्छे से बुनाई हो गई है, सारे मसाला जात अंदर मिक्स हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। दाल को रात को ना मैंने भिगो के रख दिया था बहुत अच्छे से। ये देखिए भीगी हुई दाल है। तो जी इसके अंदर मिक्स कर देंगे दाल को। कम से कम आपने इसको जो है ना 5 से 6 घंटे भिगो के रखना है, नहीं तो जो है ना वो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इसके हिलाते रहेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर है सबसे पहले बड़ी इलायची जो कि मैंने ली है 3 से 4 पिंच। 2 पिंच मैंने ली है छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। और इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 लीटर। अब यहाँ पर मैं इसके साथ डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, और इसके बाद 1 पूरी टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हिला लेंगे। टोटल 2 लीटर मैंने पानी डालना है इसके अंदर। अभी मैं मज़ीद पानी भी ऐड करूँगी
ताकि जो है ना पूरा 2 लीटर पानी बन जाए। ये देखिए मज़ीद पानी भी ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट पे जहाँ आपने पानी डाल दिया है यहाँ पर आप प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी ये सामान जो है प्रेशर में डाल के आप इसे प्रेशर दे सकते हैं। नहीं तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जी कवर करके रख दिया था 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पक गया हुआ है, बहुत हद तक ये गल गया हुआ है। तो जी यहाँ पर हम किसी भी किस्म के ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि इसे बिल्कुल ही जो है ना वो बारीक कर दे, इस तरह नहीं करना। यहाँ पर ये देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हम पोटैटो मैशर की हेल्प से, यानी कि जो मैशर घर में होता है ना उसकी हेल्प से इसे हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि चिकन जो है ना वो सॉफ्ट तो हो ही चुका है, जस्ट अंदर से प्रेस हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो एक टेक्सचर बन जाएगा चिकन के, बड़े अच्छे से जो है ना वो रेशे बन जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास ना मैशर नहीं है तो घोटना तो ज़रूर होगा, इन दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर घोटने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें तो जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा करेंगे तो ये देखिए अच्छे से रेशे बन जाएंगे। अभी मैं आपको हिला के भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बगैर किसी ब्लेंडर के, बगैर किसी चॉपर के आप हैंडमेड कितना अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त रेशे तैयार हुए हैं और ये ना बहुत ही मज़ेदार लगती है इस तरह से दाल, तो एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसका बनाने लगे हैं तड़का, क्योंकि तड़के के बगैर ना दाल है अधूरी। अब तड़के में 3 मेन चीज़ें जाने वाली हैं, तो आपके पास उनमें से जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये तड़का बहुत ज़रूरी है। इससे इसका फ्लेवर जो है ना उसमें चुगना इजाफा होगा, या आप ये कह लें कि दाल में जो है ना जान भर देगा ये तड़का। तो ये ज़रूर लगाइएगा। इसके लिए हम ले रहे हैं लहसुन, हरा लहसुन जो सा है ना इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है इस तरह से। तो ये हम सबसे पहले ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने बस इतना लिया है कि इसमें अच्छे से तड़का लग सके। तो जी इसको हिला लेंगे और ये देखिए आंच यहाँ पर मैंने मीडियम रखी है। थोड़ा सा ये पक जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच जीरा। ये ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास हरा लहसुन ना होना तो कोई मसला नहीं है, आप सबसे पहले जीरा डालेंगे ऑयल में, जीरे का तड़का लगाएंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली, क्योंकि जो मिर्चें थी वो मेरी तकरीबन पूरी थी तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ये जी साबुत जो लाल मिर्चा वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 से 5 अदद। अच्छा जी इसको अब इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। दाल माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनेगी कि पूरे घर में इसकी खुशबू महकेगी। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अच्छा जी तड़का बिल्कुल तैयार है। तड़का ये देखिए ग्रीन ग्रीन कलर में ही अभी लहसुन है, यानी इसको ब्लैक नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम में, यानी कि लाइट सा मीडियम फ्लेम होगा ना उसमें फ्राई करना है कि ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त तड़का तैयार हो गया। इस तरह से इसे उसी पतीले में डाल देंगे जिसमें हम दाल बना रहे हैं। तो ये लग गया तड़का। अब इसे कर लेंगे मिक्स, और इसके बाद जो मज़ा आने वाला है ना, इतनी मज़ेदार दाल बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जायका इतना लाजवाब होगा, इतना लाजवाब होगा कि मज़ा ही आ जाएगा खाने का और बार बार खाने को मन करेगा। आप इसे चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चावलों के साथ आप इसे थोड़ा सा मज़ीद पतला कर सकते हैं, और रोटी के साथ ये देखिए थोड़ा सा इसे मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। तो ये देखिए रोटी के साथ ना आप इसे बड़ा अच्छे से सर्व कर सकते हैं। एंड पे मैंने इसमें गार्निश कर दिया धनिया, बिल्कुल फ्लेम ऑफ करने के बाद, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो जी कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।